कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे मॉक टेस्ट स्टार्ट किया हुआ है और ये दूसरा मॉक टेस्ट आप लोगों का है। कल मैंने पहला मॉक टेस्ट कराया था, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा होगा तो बिल्कुल आप बाद में जाकर उस क्लास को बिल्कुल देख लेना इस क्लास के बाद से, ठीक है? मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा उसका प्लेलिस्ट या आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, क्योंकि यहाँ से जो है 100% आपको पेपर मैच करने वाला है, क्योंकि मैंने जो आप लोगों के यहाँ पे 100 प्रश्न बनाया हुआ है, इसमें पूरे के पूरे जो है आप लोगों के निचोड़ है। मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेकर आपका सिलेबस जो है पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करते हुए यहाँ पे 100 प्रश्नों को बनाया जा रहा है, ठीक है? और जो भी इस क्लास को, इस मॉक टेस्ट को देगा और जिसका भी यहाँ पे 40 से 50 के बीच में, मान लीजिए कि अगर 50 स्कोर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा आपका स्कोर है, और जिनका भी इससे कम है तो आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। डेली ही क्लास में आइए, बेहतर आपका स्कोर देखेंगे। 4 से 5 दिन के बाद से आपका भी जो है स्कोर 50-60 बिल्कुल आने लगेगा, ठीक है? तो चलिएगा, यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि प्रदेश का कौन सा जो है नगर पीतल नगरी कहलाता है? यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर, प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश का जो है नगर कौन सा है जिसको पीतल नगरी जो है हम लोग कहते हैं। अब एक बात आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए, आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरीके की क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा, तो डेली ही आपको मिलता रहे, ठीक है? इससे आपको बिल्कुल क्लास के नोटिफ़िकेशन आप ऑन कर लेना बेल आइकन, ताकि आपका नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा, और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको पीडीएफ चाहिए इस क्लास की तो बिल्कुल ही फ्री में दिया जाता है। आप व्हाट्सएप नंबर पे जो है आप मैसेज कर लेना, आपको फ्री में जो है मिल जाएगा, या इस क्लास के जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे आप जुड़ जाइएगा। फ्री में जो है आपके पीडीएफ डेली ही क्लास के दिए जाते हैं। तो आपसे पूछा गया है, तो आप बताओगे कि ये कहा जाता है आपका जो है मुरादाबाद को जो है पीतल नगरी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का गर्म ग्रह कौन सा है, ये आपसे पूछा गया है। दूसरे प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना है, ए हो रहा है या बी हो रहा है या सी हो रहा है या डी हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से आप कमेंट बॉक्स में टेस्ट देते चलना है, क्योंकि ये टेस्ट है तो बिल्कुल ही आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे देते रहना है, ठीक है? और शाम में आपका एक और क्लास चलता है जिसमें हम लोग जो है यहाँ पे अलग अलग चैप्टरों को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, तो वो भी क्लास करते रहिए, ताकि यहाँ पे जो है स्कोर आपका इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है? तो गर्म जो है किसको बोला जाता है, आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी, शुक्र को जो है, शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल प्रश्न आने वाले जो है 100% है। यूपी से भी जीके है, आपके प्रॉपर जीके है, स्टैटिक जीके है, सारे के जो है सारे प्रश्न यहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। तो चौथे का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है, दूध उत्पादन से बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जो है जिला है जिसको इत्र नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर पांचवे का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर पांचवे का राइट उत्तर जो भी बताए हैं, कनौज, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कनौज जो है इत्र नगरी का जो है इत्र नगरी है, ठीक है? इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? गीत गोविंद के लेखक कौन है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हर एक प्रश्न को मैं 10 सेकंड का समय दूंगा, आप ऑप्शन पढ़ लेना फटाफट से, और आपको जो भी लगता है इसका उत्तर बिल्कुल बताते चलना है, ठीक है? किसी भी तरीके का डाउट कोई भी हो तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यदि आपने बताया है यहाँ पे
कि गीत गोविंद के लेखक यहाँ पे जयदेव, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का संविधान कब लागू हुआ, ये प्रश्न बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को, ठीक है, कि भारत का संविधान कब लागू किया। आपको प्रॉपर दिन भी याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है यहाँ पे कि जो है विश्व में सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा जो है डेल्टा कौन सा है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है, बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है कौन सा है। 8वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको बताना है यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है डेल्टा आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को, जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आ चुके हैं और 9वें प्रश्न का जिन्होंने भी राइट उत्तर यहाँ पे बताया है, कौन सा, तो अवधि बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, हिंदी अवधि बिल्कुल आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय प्रतीक क्या है। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय प्रतीक जो है आपसे पूछ लिया जाए तो आपके जो राइट उत्तर होंगे क्या होने वाले हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वें का जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन आपका जो है यहाँ पे चल रहा है ये। तो आपके उत्तर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दी मछलियां तीर धनुष, दी मछलियां तीर धनुष आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी जो है ग्रंथि कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे पूछ ले तो आपको बताना है यकृत, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि बिजली का जो है अच्छा चालक, बिजली का जो है सबसे अच्छा चालक कौन सा है, मतलब आप ये कह सकते हो कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, ये प्रश्न में पूछा गया है। बिजली का सबसे अच्छा चालक अगर पूछा जाए तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा, तो इससे जो 4 ऑप्शन है इसमें जो है आपको बताना है तांबा, ठीक है। तांबा जो है सबसे आधा चालक है। ओवरऑल आपको याद रखना है चांदी, अगर चांदी ऑप्शन में होता तो हम चांदी को लगाते, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। हरे पौधे में भोजन जो बनाया जाता है उस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, बताने की कोशिश करेंगे। और क्लास आपको सही लग रहा है और आप इस बार जो है इसमें क्रैक करना चाहते हैं, इस बार जो है सीटेट निकालना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, क्योंकि आपके पास भी समय जो है ज़्यादा नहीं है, आपके 20 से 25 दिन का समय है। तो इसमें भी बेहतर अगर तैयारी करना है तो डेली ही क्लास जो भी कराया जाएगा उसको तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण से होता है, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मानव शरीर में रक्त का जो है शुद्धिकरण किस अंग से किया जाता है, किस अंग से होता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताओगे। मानव शरीर में रक्त का जो है शुद्धिकरण कौन सा अंग करता है। 14 नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा, कहोगे कि ये करता है किडनी, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका, कह रहा है कि विटामिन सी का जो है मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी का जो है मुख्य स्रोत क्या है। विटामिन सी का जो है मुख्य स्रोत अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बताने की कोशिश करेंगे। ये सभी अभी साइंस के प्रश्न है, कुछ देर पहले यूपी जीके था, साइंस के है, अब भी जीके आएगा, रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा, पूरे के पूरे आएंगे, ठीक है। आप केवल जो है बेफिक्र होकर रहिए, पूरा जो है आपका एक पेपर ही समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं। तो विटामिन सी किस में मिलता है, खट्टे पदार्थों में, यानी कि नींबू और आंवला में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि कच्छ का जो है रण कहाँ स्थित है। कच्छ का जो है रण कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
कक्ष का जो है रण कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। 16 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 16 का जो है जिन्होंने भी बताया है गुजरात में बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पशु कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पशु कौन सा है 17 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बारहसिंघा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बारहसिंघा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है। किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि किस जिले को लेदर सिटी कहा जाता है। 18वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और 18वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कानपुर। कानपुर को जो है लेदर सिटी के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है यहाँ पे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व मेरठ में जो है किसने किया था। क्या पूछा गया है 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व मेरठ में किसने किया था ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे तो आपका आएगा मंगल पांडे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दीन ए इलाही धर्म किस जो है मुगल शासन ने शुरू की। दीन ए इलाही धर्म जो है किस मुगल शासक ने शुरू किया है ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है। बताने की कोशिश करना है आप लोगों को जो भी क्लास को देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन। तो 20वें नंबर प्रश्न का जिनका भी राइट उत्तर है अकबर बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख नगर कौन सा था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख नगर कौन सा है तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मोहनजोदड़ो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित है 22 नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का ये हो जाएगा किसानों की नील खेती से। किसानों की नील खेती ऑप्शन नंबर ए जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने प्रारंभ किया। कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने प्रारंभ किया था शुरू किया था ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने शुरू किया था ठीक है प्रारंभ किया था। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की आधार पर जो है कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है पूछा गया है क्षेत्रफल के आधार पे कौन सा है। 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान है। अब आपको बताना है आप लोग यूपी में है तो यूपी चौथे नंबर पे है। ये तो फर्स्ट नंबर का हो गया तो यूपी किस नंबर पे आता है ये आप लोगों को बताना है ठीक है। कमेंट बॉक्स में सभी लोगों के उत्तर आने चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है 25वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर हो जाएगा अमरकंटक पठार से। अमरकंटक पठार ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताएंगे कि भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है 26 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन नंबर डी नहीं है यहाँ पे 8 ऑप्शन में है। अब देख लो चारों ऑप्शन आपको मिल गया है
तो भारत में जो है आपको बताना है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि सुंदरबन डेल्टा मुख्यतः किस नदी के द्वारा जो है बनता है। सुंदर वन डेल्टा मुख्यतः किस नदी द्वारा बनता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल, अब तक जिन्होंने भी क्लास को लाइक नहीं किया यार, तो देखिए आपके लिए हम लोग इतना बेहतर कंटेंट ला रहे हैं कि आपको एक जगह पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, यूपी जीके, करंट अफेयर के पूरे प्रश्न अगर आप देखोगे तो हिंदी के मिला के पूरे एक मॉडल सेट मिल रहा है, वो भी फ्री में। तो बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे हम लोगों का बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। तो गंगा द यहाँ पे द्र जो है गंगा ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे जो है आप लोगों के बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर हो जाएगा अंडमान द्वीप। अंडमान द्वीप जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि भारत की मुख्य भूमि का जो है दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा, कन्याकुमारी। कौन है, कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल कौन सा है, मतलब गंगा नदी जो है कहाँ से निकलती है, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। आपको बताना है कि गंगा जो है नदी कहाँ से निकलती है। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपके आने चाहिए। गंगा नदी का जो है उद्गम स्थान कहाँ है, तो गंगोत्री ग्लेशियर आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिनका भी उत्तर आया है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य की रक्त समूह प्रणाली का जो है आविष्कार किसने किया। क्या पूछा गया है आपको कि मनुष्य के रक्त समूह प्रणाली का जो है आविष्कार किसने किया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताएंगे 31वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर। तो जो भी बता रहे हैं कार्ल लैंड स्टीनर, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग से पूरी होती है। पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग से पूरी होती है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग से पूरी होती है। तो 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है छोटी आंत से जो है पूरी होती है, ऑप्शन नंबर बी। पाचन क्रिया पूरा कहाँ होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, यदि अगर आपसे कोई पूछ देता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी है, तो आप कहोगे कि ये होता है स्कर्विक। स्कर्विक जो है बीमारी होता है। अब बताओगे यहाँ पे कि यहाँ पे रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। ठीक है, सबका जो है कमेंट बॉक्स में उतार आना चाहिए, और बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से आता है ये तो आपको बताना है। जैसे यहाँ पे पहला का उत्तर दे दिया गया है कि रिटेक्स जो है विटामिन डी के कमी से होता है, ये तो आपको मालूम हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि पाचन क्रिया मुख्य रूप से किस अंग में पूरी होती है। तो पाचन क्रिया ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि छोटी आंत से होती है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट उत्तर है, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लगा लोगे। ठीक है, जो भी क्लास कर रहे हो बिल्कुल आपको जीरो से हीरो बनाने वाली ये क्लास है। ठीक है, और जब इस क्लास को करके एग्जाम हॉल में जाओगे तो देख लेना इसका बेनिफिट क्या आपको पड़ रहा है। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जो है जीवन काल आपको बताना है 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर सी। और यदि आपने सी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मलेरिया किसके कारण होता है। मलेरिया किसके कारण होता है, बताने की कोशिश करेंगे। मलेरिया किसके कारण होता है बताओगे सभी लोग। 35वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है।
तो मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ऑप्शन नंबर डी। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये प्रयागराज में है, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे है? प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है पक्षी कौन सा है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछ ले तो आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो आपको बताना है, क्या बताना है आपको? तो आप कहोगे कि यहाँ पे जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा सार क्रेन। सार क्रेन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश का जो है पुराना नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तर प्रदेश का जो है पुराना नाम क्या है? वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंसेस। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? भारत में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल जो है अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे आने चाहिए। बताने की कोशिश करेंगे। 39वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? तो खनिज कैनिंग था, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा 40 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा? सारनाथ। सारनाथ में दिए थे, ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका कि उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये हम लोगों ने तो कर लिया है पीछे, ये रिपीटेड हो गया। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है बुद्ध ने अपना, ये भी अभी हम लोगों ने कर लिया सारनाथ। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सलाहकार कौन था? चंद्रगुप्त का जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, उसका सलाहकार कौन था? 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपका आ जाएगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है सलाहकार कौन होता है? तो चाणक्य जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? भारतीय संविधान में मूल जो है अधिकार किस भाग में है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भाग 3 बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है? बताइएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना स्थित है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा बुलंदशहर। बुलंदशहर आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कितनी अनुसूचियां भारतीय संविधान में मूल रूप से थी? पूछ रहा है कि कितनी अनुसूचियां मूल रूप से भारतीय संविधान में थी, ये आप लोगों को बताना है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि ये थी आपके कितने? तो कहोगे 8, मूल रूप से 8 थी। और अगर वर्तमान में पूछा जाए तो आपको बताना है 12, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिम झील है? उत्तर प्रदेश की कौन सी झील है जो कृत्रिम झील है? ये आप लोगों से पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी झील कृत्रिम झील है। तो आपको बताना है गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय गणराज्य शब्द जो है संविधान के किस अनुच्छेद में है? भारतीय गणराज्य शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये आप लोगों से पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर क्या होने वाले हैं? 46वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपके आने चाहिए। तो अनुच्छेद 1 में ही ये बताया गया है, आपको तो बिल्कुल याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 47 नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये कहाँ पे है, तो कानपुर आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन को किस नाम किस क्या कहा जाता है, किसे क्या कहा जाता है, यहाँ पे क्या कहा जाता है होना चाहिए। यहाँ पे थोड़े से टाइपिंग एरर है, क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका एक बी ऑप्शन है, मिनी संविधान। मिनी संविधान जो है आपको बी बताना है, मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया। क्या पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है 1976 बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब देखिए आपके जो है यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल यार आप लोग क्लास को लाइक करो, इतने बेहतरीन कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, फ्री में पीडीएफ, फ्री क्लासेज डेली ही प्रोवाइड हो रहे हैं। तो बिल्कुल ही आपको यहाँ पे क्लास को लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर देना है, ताकि ये क्लास आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका पहला प्रश्न रीजनिंग का क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है अज्ञात करना है, ठीक है। भिन्न जो है आपको यहाँ पे चुनना है। ऑप्शन आपके 4 ठो दिए गए हैं, ठीक है। और बिल्कुल आपको यहाँ पे देखना है, सिंह लिखा है, तेंदुआ लिखा है, सांप लिखा है, बाघ लिखा है। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है कि 3 ठो एक जैसे होंगे और एक जो है अलग होगा, और जो भी अलग है वो आपको राइट उत्तर यहाँ पे देना है। मतलब 3 जो है एक जैसे किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। तो जैसे मैंने देखा तो सिंह लिखा है, तेंदुआ लिखा है और यहाँ पे बाघ लिखा है। ये जो है क्या है, तो एक जैसे हैं। किस तरीके से, तो इनको बोलते हैं स्तनधारी जो है जीव। जबकि सांप को क्या बोलते हैं, जो सांप सांप है इसको बोलते हैं सरीसृप। ये सरीसृप जीव है। तो इस तरीके से ये अलग हो जाएगा, ये तीनों स्तनधारी हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए विकल्पों में से भिन्न जो है ज्ञात करें। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम हॉल में, और ऐसा नहीं होगा कि आप करके नहीं आओगे, ठीक है। डेली ही क्लास कर लोगे, 100% गारंटी है कि आपका रीजनिंग में एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, गणित में एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा। आप जीके डेली पढ़ते रहो, 100% है कि जीके से भी एक भी प्रश्न जो है गलती नहीं होगा, क्योंकि जो भी क्लास में बताएंगे बिल्कुल वही आने वाला भी है। जो आपके 20 दिन यहाँ पे अंतिम के जो 20 दिन क्लास होंगे बिल्कुल रामबाण क्लास होंगे। तो किसी भी एंगल से छोड़ना नहीं है। जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे लिखा है जीभ, कान, नाक, और यहाँ पे क्या दिया है, मिठा। तो आप तो यहाँ पे बिल्कुल पढ़ लिए होगे कि भाई साहब जीभ, जीभ और यहाँ पे नाक और ये कान, ये तो शरीर के अंग हैं। जबकि ये तो मीठा भाई साहब, ये तो भावाचक शब्द दिए रहा है, ये तो यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने आ चुका है कि दिए गए विकल्पों में से विषम की जो है पहचान करें। ये भी फिर उसी टाइप का प्रश्न पूछ दिया है, और ये प्रश्न भी आप बिल्कुल कर सकते हो। 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। यहाँ पे भी आपको देखना है कि इसमें 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। जो अलग है वही आपका राइट उत्तर है। 3 ठो एक जैसे हैं उसको आपको उत्तर नहीं बताना है, ठीक है। अब लॉजिक लगाओ। ये थोड़े से आपको जो है चैलेंज करने वाला है, क्योंकि थोड़े से ये अलग तरीके का प्रश्न है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए मैंने देखा, अगर यहाँ पे देखो 5 लिखा है, फिर लिखा है 3, फिर 0, फिर 6। तो अगर देखोगे तो 5306 लिखा है, और लॉजिकली देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों सम हो रहा है, ये दोनों विषम हो रहा है। तो यहाँ पे तो बिल्कुल ये लॉजिक नहीं लगेगा। मैंने देखा यहाँ पे शुरू में 5 लिखा है और लास्ट में क्या लिखा है, 6। शुरू और अंत को जब हमने गुणा किया तो 5 6 के 30 हो गया, जो कि यहाँ पे बीच में लिखा गया। बात क्लियर समझ में आ गया। दूसरे वाले ऑप्शन पे चलेंगे तो शुरू में लिखा है 2,
2 और अंत में लिखा है कितना 7, 2 और 7 में गुणा करेंगे 7 दूना का 14, देखो यहाँ पे बीच में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसी तरीके से मैंने तीसरे वाले ऑप्शन में देखा क्या दिया है, शुरू में 4 और अंत में क्या दिया है 5, 4 और 5 में गुणा करेंगे 4 5 20, यहाँ पे आपको बीच में मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे शुरू में है 4, और अंत में है 8, तो 4 में 8 से गुणा करेंगे 4 8 32, जबकि यहाँ पे भाई साहब ने 30 लिख दिया, मतलब गड़बड़ी तो भाई साहब यहाँ पे ही हुआ है, ऑप्शन नंबर डी ही अलग हुआ है। तो आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में अगला पद जो है आपको ज्ञात करना है। अब बताने की कोशिश करेंगे कि अगला पद आपका क्या होने वाला है। सभी लोगों को बताना है यहाँ पे कि आपके अगले पद जो है क्या होने वाले हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे इसको जो है सॉल्व करना है, बताने की कोशिश करना है कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं। श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है, मैंने आपको बताया है। देखिए सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, तो आपको अगर जो है श्रृंखला जैसे बढ़ रहा है, ठीक है, श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे या तो प्लस कर सकते हैं या किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं, 3 से 5 हुआ मतलब 2 जोड़ दिया, 5 से 10 हुआ मतलब 7 जोड़ दिया, सॉरी 5 जोड़ दिया, 10 से 20 हुआ मतलब 10 जोड़ दिया, 20 से जो है 37 हुआ यानी कि 17 जोड़ दिया। देख लो यहाँ से 2 से 5 हुआ मतलब यहाँ पे 3 जोड़ा है, 5 से 10 यानी कि कितना जोड़ा गया है 5, 10 से 17 यानी कि 7, तो इसके आगे कितना जोड़ेंगे, तो देखो 3 5 7, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 9, 17 9 कितना होता है, 17 9 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26, 26 जोड़ दो यहाँ पे, 7 6 13 के 3 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, यानी कि आप कहोगे कि 63 जो है यहाँ पे आपका अगला पद आएगा। देख रहे हो यहाँ पे थोड़े से जो है श्रृंखला वाले प्रश्न परेशान करते हैं, बिल्कुल आपको जो है यहाँ पे डेली प्रैक्टिस करके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो ये प्रश्न फंसा देते हैं, ठीक है। और जो डेली क्लास करेगा बिल्कुल इजिली सॉल्व कर लेगा। कह रहा है दिए गए श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो हम लोगों को अगला पद बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसमें जो है अगला पद आपके क्या होने वाला है। बिल्कुल वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। कौन कौन बना सकता है, इस प्रश्न को बनाने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड का समय है, जैसे कि अभी मैंने आपको श्रृंखला के प्रश्न बना के जस्ट ही दिखाया, ठीक है। और बिल्कुल ही आपको एक और प्रश्न श्रृंखला का रखा गया है ताकि आपको भी यहाँ पे मौका मिले कि प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हो। जैसे 5 से देखा गया, यहाँ पे 12 लिख दिया, 12 से 26 लिख दिया, 26 से 54 लिख दिया, 54 से यहाँ पे तो देखो वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है। या तो इसमें कोई अंक जोड़ेंगे या तो किसी संख्या से गुणा करेंगे। जैसे मैंने देखा 5 है तो 5 में अगर हम 2 से गुणा कर देंगे और 2 जोड़ देंगे तो 5 दूना 10, 2 12 हो गया। उसी तरीके से 12 रखेंगे और 12 को अभी 2 से गुणा करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 12 दूना 24, 2 26। उसी प्रकार कितना दिया है 26 दिया है, तो 26 में 2 से गुणा कर दो और 2 जोड़ दो, 26 दूना 52, 2 54। उसी प्रकार हम 54 को रखेंगे और 2 से गुणा करेंगे और 2 जोड़ देंगे तो 54 दूना 108, 2 10, 110 यदि आपने बताया है, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला में लुप्त पद जो है ज्ञात कीजिए। फिर जो है आपको लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पर बताना है कि कौन सी संख्या आने वाली है। 10 सेकंड का समय रहेगा, ये भी प्रश्न आपको सॉल्व करना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, बताएंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। जैसे मैंने देखा 7 से 11 हो गया, 7 से 11 कब होगा, तो यहाँ पे 4 मैंने जोड़ दिया। 11 से 18 हो गया, कितना जोड़ दिया गया है, तो आप देखोगे 7 जोड़ दिया गया। 18 से 29 हुआ, 11 जोड़ दिया। 11 के बाद यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, 7 4 11, यहाँ पे तो 3 जोड़ा है, यहाँ पे 4 जोड़ा है। अगर इसके आगे अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो 11 5 16, 16 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 45। 45 आपके ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है, दूसरा लॉजिक लगाएंगे। जैसे मैंने देखा तो शुरू में क्या लिखा है 7, फिर क्या लिखा है 11, 11 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ गया 18, ये वाला शब्द। फिर इसके बाद से देखो इन दोनों शब्द को जोड़ लो, 11 और 18 को जोड़ लो, 11 18 जब मैंने जोड़ा तो 29 हो गया, जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो फिर यहाँ से आप क्या करोगे, 18 और 29 को जोड़ लो,
18 और 29 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, तो 47 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया कि पहले दो अक्षरों को जोड़ेगा तो तीसरा वाला प्राप्त कर रहा है, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ पे लगाया गया था। तो आशा करता हूँ कि आपको जो है ये क्लास बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस मॉडल सेट में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और ये डेली ही क्लास आपको बिल्कुल 12 जो है दोपहर में 12 PM पे मिलेगा। आप लोग डेली ही क्लास में आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।